दांतों की सड़न या कैविटीज से बचने के 10 उपाय। पहला उपाय, टूथब्रश एंड फ्लॉस। टूथब्रश एक मैकेनिकल वे है दांतों को साफ करने का। जैसे ही हम खाना खाते हैं, च्यू करते हैं, खाना छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड दांतों पे लगा रह जाता है। वहाँ पे बैक्टीरिया आकर उस खाने पे अटैक करते हैं, अपना भोजन करते हैं और बाई प्रोडक्ट एसिड प्रोड्यूस करते हैं। इस एसिड से आपके दांतों को नुकसान पहुंचता है, दांतों में कैविटीज हो जाती हैं। तो टूथब्रश करने से ये बचा हुआ फूड पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं, साथ ही साथ बैक्टीरिया भी रिमूव हो जाते हैं एंड उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई एसिड भी रिमूव हो जाती है। तो एटलीस्ट दिन में 2 बार तो ब्रश करनी ही चाहिए। अगर आपका ब्रश करने का तरीका बिल्कुल सही है तो दिन में 2 बार ब्रश करना इनफ होता है। दूसरा उपाय, टूथपेस्ट। टूथब्रश के साथ साथ आपको टूथपेस्ट भी यूज़ करनी चाहिए क्योंकि उसमें एब्रेसिव्स होते हैं जो आपके बचे हुए फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया को अच्छी तरह से रिमूव करने में मदद करते हैं। दूसरा, उसमें फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने के साथ साथ उनकी एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज करता है। अगर दांत में इनिशियल कैविटी हो भी गई है बहुत छोटे लेवल की, तो ये उस कैविटी को रिपेयर करने में, रीमिनरलाइज करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। उपाय नंबर 3, माउथ वॉश। माउथ वॉश आप कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, रोज़ करने को मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। माउथ वॉश में अगर फ्लोराइड है तो वो और भी बेहतर है। अगर मान लीजिए आप कभी ब्रश नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आफ्टर सर्जरीज या कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैनुअली ब्रश जब ना कर पाएं तो माउथ वॉश यूज़ करना बेटर होता है। माउथ वॉश बैक्टीरिया के काउंट को कम करने में हेल्प करता है। उपाय नंबर 4, ऐसे खाने जिनमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च है, शुगर है, ऐसे खानों को कम से कम सेवन करना चाहिए क्योंकि बैक्टीरिया का फेवरेट खाना होता है शुगर। जैसे ही हम कोई शुगरी फूड खाते हैं, बैक्टीरिया तुरंत आकर उस पर अटैक करता है, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है एंड वो एसिड हमारे दांतों में कैविटीज़ को प्रोड्यूस करता है। तो हमें इस तरह के खाने जैसे ब्रेड, कुकीज़, बिस्किट्स, चॉकलेट्स या फिर जूसेस जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट है, वो सब अवॉइड करना चाहिए। रोज़ रोज़ नहीं खाना चाहिए। दिन में भी 1 बार आप खाएं तो ओके है, लेकिन अगर दिन में आप उसे 3 बार, 5 बार खा रहे हैं तो ये आपके दांतों को ज़रूर हार्म करेगा। लेकिन अगर आप मीठा खाना अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ब्रश कर लीजिए मीठा खाने के बाद, ताकि वो ज़्यादा देर तक हमारे दांतों पे चिपका हुआ ना रहे। अगर आप ब्रश नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट माउथ वॉश ही कर लीजिए। उपाय नंबर 5, बहुत सारा पानी पीजिए। पानी पीना बहुत ही अच्छा होता है, हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, दांतों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले तो जैसे ही आप पानी पिएंगे तो जो भी फूड पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया जो आपके दांतों में है, वो रिंस हो जाएंगे, वो उसके साथ ही अंदर चले जाएंगे। तो हमारे दांतों पे रहेगा ही नहीं बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल्स, तो एसिड भी कम प्रोड्यूस होगा एंड कैविटी होने के चांसेस भी कम होंगे। दूसरा, ज़्यादा पानी पीने से आपका सलाइवा का कंटेंट भी अच्छा बना रहेगा। सलाइवा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे दांतों की हेल्थ मेंटेन करने के लिए। सलाइवा हमारे दांतों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसमें कैल्शियम और डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस की गई एसिड को भी न्यूट्रलाइज करता है और उनको अपने साथ वॉश भी कर देता है दांतों पे से। सलाइवा बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस की गई एसिड को न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करता है। तो जितना हो सकता है पानी पीजिए, डिहाइड्रेशन मत होने दीजिए। उपाय नंबर 6, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर को अवॉइड कीजिए। मान लीजिए आपने गरम गरम चाय पी है, कॉफ़ी पी है या गरम पानी पिया है, तो तुरंत उसके बाद ठंडा पानी ना पिएं क्योंकि हमारे दांतों में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम कुछ भी गरम पिएंगे तो वो एक्सपैंड कर जाते हैं और जैसे ही हम तुरंत ठंडा पानी पिएंगे तो वो श्रिंक हो जाएंगे। ऐसा करने से दांतों में इस टाइप के क्रैक्स भी हो सकते हैं जो कि बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। उपाय नंबर 7, जितना हो सकता है उतना च्यू करिए अपने खाने को, फाइब्रस फूड भी लीजिए। जैसे ही हम खाना च्यू करते हैं या फाइब्रस फूड खाते हैं, उतना ही हमारे दांत साफ हो जाते हैं। जैसे साफ होंगे तो बैक्टीरिया का अटैक भी कम होगा एंड कैविटीज भी कम प्रोड्यूस होंगे। उपाय नंबर 8,
अपने डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट करिए। चाहे आप कितना भी अपने डेंटिस्ट से डरते हैं, लेकिन साल में 2 बार तो ज़रूर अपने डेंटिस्ट को विजिट करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद को पता नहीं चलती हैं। तो आप जब डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो आपके दांतों को एग्जामिन करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो एक्सरे भी लेंगे। इससे हमें दांतों के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। अगर कोई इनिशियल लेवल की कैविटी हुई तो उसको हम फिल भी कर सकते हैं। क्लीनिंग की ज़रूरत हुई तो हम क्लीनिंग कर देंगे। अगर कोई ज़रूरत नहीं हुई तो कुछ भी नहीं करेंगे। उपाय नंबर 9, अपने डेंटिस्ट से फ्लोराइड वार्निश एप्लीकेशन आप करवा सकते हैं। हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें 1500 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड की कंसंट्रेशन होती है, लेकिन जो डेंटिस्ट फ्लोराइड वार्निश यूज़ करते हैं उसमें 22,500 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड की कंसंट्रेशन होती है। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लोराइड एक डेंटिस्ट इस वार्निश के द्वारा आपके दांतों को दे सकता है। आपके दांत कंप्लीटली कवर रहेंगे फ्लोराइड में। जितना ज़्यादा फ्लोराइड में कवर रहेंगे उतनी ही कैविटीज़ कम होंगी। इसे एवरी 6 मंथ्स हमें करवा लेना चाहिए और ये बहुत ही अच्छा होता है कैविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। उपाय नंबर 10, आप अपने डेंटिस्ट से पिट एंड फिशर सीलेंट्स लगाने की भी सलाह ले सकते हैं। नेचुरली सभी के दांतों में ये पिट्स एंड फिशर्स होते हैं, ग्रूव्स होते हैं। किसी में ये बहुत डीप होते हैं, किसी में शैलो होते हैं। जिसमें ये डीप होते हैं उनके यहाँ पे खाना बहुत देर तक फंसा रह जाता है और नॉर्मल टूथब्रश से ये क्लीन नहीं हो सकता है। अगर हम यहाँ पे सीलेंट लगा देंगे तो यहाँ खाना ही नहीं फंसेगा और क्लीन करने में भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैविटीज़ से भी बच सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सपना शर्मा। हमेशा याद रखिए, खाने से भी बहुत खुशी मिलती है। सो अपने दांतों का ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।